बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की जो है एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। एनुअल एग्जाम में इसका मतलब एक लार्जर पार्ट जो है इसका होता है एग्जाम में, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। वैसे भी पूरे चैप्टर का जो इयादा किया जाता है, उसको रिमाइंड किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन इसमें एमसीक्यूज का होता है, तो वो उसकी अलग हम वीडियो बनाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि इज 0 अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। अब इसके दो आंसर बनते हैं। एक शॉर्ट आंसर अगर देखा जाए तो मतलब क्या 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका शॉर्ट आंसर बनता है यस, हाँ एक जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक्सप्लेन अगर हम इसको करें तो ऐसे कर सकते हैं कि क्योंकि एवरी रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, क्योंकि विद इमेजिनरी नंबर के साथ अगर हम 0 लगा दें, ठीक है, तो मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, कैसे? मिसाल के तौर पर ये देखो 0 + 0 आयोटा, तो ये हमारा क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, क्योंकि 0 जो है हमारा एक रियल नंबर है। रियल नंबर इमेजरी के साथ सेट हो सकता है, तो इनका कॉम्बिनेशन जो होता है, मतलब रियल और इमेजरी का कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट इसका पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है, तो सेकंड पार्ट इसका है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या हासिल होता है। देखो ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड का ये जी हमारे पास है ए, या फर्ज करो x + आयोटा y है, ठीक है। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, प्लस आयोटा y, ये कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है। तो कॉन्जुगेट में आपको पता है कि इमेजिनरी नंबर की जो साइन चेंज करनी होती है, आयोटा y हो जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हासिल होगा, जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इमेजिनरी नंबर बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को, ठीक है। ये x + आयोटा y और x - आयोटा y, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई है, a² - b² = a + b × a - b। तो x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा y को आयोटा y से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा x² - आयोटा² y²। तो ये x² आयोटा² की जगह -1 और y², तो x² - प्लस y²। तो इसका जो रिजल्ट हमारे पास निकला है ये x² + y², ठीक है। तो ये नॉन नेगेटिव जो है रियल नंबर निकला है, नॉन नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव, सॉरी यहां लिख लेते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर निकला है इसका रिजल्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि स्टेट द कंडीशन फॉर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल, यानी मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास हों तो उनकी इक्वालिटी की कंडीशन क्या होती है। फर्ज करें कि ये थर्ड पार्ट है हमारे पास ना, ये Z1 है हमारे पास x + आयोटा y, और दूसरा Z2 हमारे पास है x, ये 1 है और ये 1 है, x2 + आयोटा y2, ठीक है। ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम इनमें इक्वालिटी के की जो कंडीशन ढूंढना चाहें, या इक्वालिटी की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो अगर इस पे अप्लाई करना चाहें तो कैसे होगा। यहाँ पे देखो Z1 = Z2, तो इसमें ऐसे होगा कि Z यहाँ रियल पार्ट ऑफ Z1 = रियल पार्ट ऑफ Z2, यानी रियल पार्ट ऑफ Z1 = रियल पार्ट ऑफ Z2। अब इसका रियल पार्ट जो है x1 है, यानी x1 = x2, ठीक है। और इसी तरह फिर इमेजरी पार्ट भी ऐसे होगा, इमेजरी पार्ट ऑफ Z1 = इमेजरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। इसका जो है हमारे पास जो y है y1 = y2, तो ये कंडीशन है, ठीक है, इक्वालिटी की बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई यानी मुख्तसर करना है। अब पहला उसमें पार्ट है हमारे पास कि आयोटा 37, आई थिंक मेरे ख्याल में जी आयोटा 37 पहला पार्ट है। अब यहां देखो आयोटा 37 है, पावर है इसकी 37, तो मतलब आड पावर है, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा ताकि ये 2 पे डिवाइड हो जाए। आयोटा 36 और आयोटा, यहाँ आयोटा स्क्वायर की 18 कर लेते हैं और आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यहाँ 18 और आयोटा। अब -1 को जब 18 टाइम मल्टीप्लाई करें, मतलब इवन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। और आयोटा, आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, आयोटा। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड पार्ट है इसका, आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 11, ठीक है। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, इंतहाई आसान है। देखो आयोटा 13 है तो आड है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमें। आयोटा 12 और आयोटा मल्टीप्लाई, ये भी आड है, आयोटा 10 और आयोटा। अब ये आयोटा स्क्वायर की 6 हो जाएगा और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की 5 आ जाएगा और आयोटा। अब ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, यानी इवन टाइम मल्टीप्लाई करें तो +1 हो जाता है। और -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, मतलब 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो -1 होता है। तो यहाँ आ जाएगा आयोटा 1 ज़र आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाता है। तो माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देते हैं, माइनस माइनस +1, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसका पार्ट है थर्ड, वो करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ये है माइनस आयोटा की 9, माइनस आयोटा की पावर भी -9 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी जो पावर है उसको पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए पहले क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यानी 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर जो है पॉजिटिव 9 हो गया। अब इसके बाद इस माइनस पे हम गौर करते हैं, इस माइनस को थोड़ा जुदा करते हैं, यानी -1 और आयोटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आयोटा आ जाता है, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे, 1 ओवर -1 को जब 9 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 8 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 ही रहता है और आयोटा 9 आ जाएगा। 1 ओवर -1 और आयोटा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, आयोटा 8 और आयोटा, ठीक है। ये 1 ओवर -1 आयोटा स्केयर की 4 और आयोटा, 1 ओवर -1 और आयोटा स्क्वायर की 4 और आयोटा। अब 1 ओवर -1 आयोटा, यानी -1 को 4 टाइम यानी इवन टाइम मल्टीप्लाई करें तो +1 हो जाता है। तो इसी तरह यहां करते हैं 1 ओवर माइनस आयोटा आ जाएगा। अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, इसकी साइन चेंज करके, यानी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा से डिवाइड कर लेंगे। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा 1 ज़रा आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आयोटा ओवर माइनस माइनस +1, तो मतलब इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आयोटा इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसका जो पार्ट है वो 4 है, ये 4 करते हैं। 4 पार्ट क्या है, 3 माइनस 4 आयोटा और फिर है 5 माइनस 6 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल तरीका, ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ार 15 प्लस माइनस माइनस 3 को 6 से 18 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। 4 आयोटा को 5 से माइनस 4 5 ज़ार 20 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 को 6 से 24 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 15
ये -18 और -20 तो -38 हो जाएगा आयोटा, प्लस 24 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये 15 -38 आयोटा माइनस प्लस -24 आ जाएगा। अब -24 में से 15 को निकालें तो ये आ जाएगा माइनस का 9 -38 आयोटा। तो इसका रिजल्ट ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आई होगी। अब इसके बाद है 5 पार्ट। इसका 5 पार्ट में क्या है, 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 आयोटा, 5 - 7 आयोटा। अब डिवीजन है तो 3 + 4 आयोटा ओवर 5 - 7 आयोटा। इसको ज़ाहिर है रेशनलाइज करना पड़ेगा इसके डिनोमिनेटर को, तो उसका तरीका हमारे पास मौजूद है। 5 - 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, यानी 5 + 7 आयोटा, साइन चेंज कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे उससे कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी करेंगे। अब नॉमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को आपस में। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15, प्लस 3 को 7 से 21 आयोटा आ जाएगा, 4 को 5 से 4 × 5 = 20 आयोटा, प्लस 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 4 × 7 = 28 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और ये 5 को 5 से 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह 15, 21 और 20 कितना हो जाएगा, 41 आयोटा जी। तो प्लस 28 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 25 का 21 और 7 का 49 और आयोटा स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ पे लिख लेंगे 15 + 41 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 28 ओवर, यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस, अच्छा -49 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 में से 28 में से 15 को निकाले तो माइनस का 13 आ जाएगा, प्लस 41 आयोटा ओवर 25 माइनस माइनस प्लस 49, तो -13 + 41 आयोटा ओवर, यहाँ पे ये 11 और ये 71 आ जाएगा। ठीक है, -13 71 दोनों पे डिवाइड हो रहा है, 41 ओवर 71 आयोटा। तो ये इसका हमारा रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसकी डिमांड क्या है, फाइंड एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये जी हमें दिया गया है कम्प्लेक्स नंबर, इस हिसाब से हमने इसका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम एडिटिव इनवर्स करते हैं इसका। ये एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव यानी एडिशन से होता है, इनवर्स का मतलब उल्ट होता है। एडिशन का उल्ट जो क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -g = -8 + 9 आयोटा। तो नेगेटिव इसका निकाल लेंगे तो -8 - 9 आयोटा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं। इनवर्स इनवर्स यानी ये हमारे पास जी है = 8 + 9 आयोटा। तो क्या करते हैं, इसका नीचे 1 1 लगा देते हैं। अब इसका मतलब कि इनवर्स निकाल लेते हैं, 1/z। ठीक है, तो ये 1/8 + 9 आयोटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर रहे हैं, तो z को जब ऊपर ले आएंगे तो z इनवर्स हो जाएगा, इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये 1/8, क्योंकि मल्टीप्लाई का जो इनवर्स होता है उल्ट होता है, वो डिवीजन ही होता है। ठीक है, तो ऐसे हमने डिवाइड करके इसको किया है। मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, 8 - 9 आयोटा, 8 - 9 आयोटा जी। तो z इनवर्स = इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 - 9 आयोटा ओवर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। तो z इनवर्स = 8 - 9 आयोटा ओवर 64 - 81 आयोटा स्क्वायर। तो इसी तरह ये z इनवर्स = 8 - 9 आयोटा ओवर 64 - 81 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1।
तो 8 माइनस 9 आयोटा ओवर 64 माइनस माइनस प्लस 81। तो z इनवर्स इज इक्वल टू 8 माइनस 9 आयोटा, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो z इनवर्स इज इक्वल टू 8 ओवर 145 प्लस माइनस 9 ओवर 145 आयोटा। तो ये इसका रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है अहम लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इफ z1 इज इक्वल टू, ये z1 दिया गया, ये z2 दिया गया है, तो वेरीफाई करना है हमने ये कॉन्जुगेट की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हमने इसको विद रिगार्ड टू एडिशन ये हमने करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट है ये 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट कर रहे हैं जी। चलो प्लस है, ब्रैकेट नहीं लगाते, बस ऐसे भी हो जाता है। तो जब कॉन्जुगेट कर रहे हैं 3 और 2 कितना है, रियल है, मतलब ये 5 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो गया, 7 आयोटा। कॉन्जुगेट तो है, तो 5 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में है z1 प्लस z2, अलग-अलग इसका कॉन्जुगेट है। 3 प्लस 4 आयोटा इसका कॉन्जुगेट प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इसका कॉन्जुगेट है। तो अब पहले कॉन्जुगेट ले लेंगे, 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। अब देखो 2 और 3 कितना हो गया, 5 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 आयोटा। तो इसका रिजल्ट भी आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है इसका जो पार्ट है, ये तो था मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट विद रिगार्ड टू एडिशन। अब विद रिगार्ड टू मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, z1 z2 होल कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड है z1 और z2 होल कॉन्जुगेट है 3 प्लस 4 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा, ऐसे इसका कॉन्जुगेट है। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे, मतलब 3 2 आर 6 प्लस 3 3 आर 9 आयोटा, 4 को 2 से प्लस 4 2 आर 8 आयोटा प्लस 3 4 आर 12 आयोटा स्क्वायर। कॉन्जुगेट इसके ऊपर है। ठीक है, अब इसके बाद है 6 9 और 8 कितना हो गया, 17 आयोटा और प्लस 12 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। कॉन्जुगेट है 6 प्लस 17 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12। अब -12 और प्लस का 6 है, तो माइनस का 6 आ जाएगा प्लस 17 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, -6 माइनस 17 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड है z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट। z1 है हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा कॉन्जुगेट और फिर है 2 प्लस 3 आयोटा, इसका भी कॉन्जुगेट है। तो पहले कॉन्जुगेट ले लेंगे, 3 माइनस 4 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से 3 2 6 हो गया, माइनस 3 3 9 आयोटा हो गया, फिर -4 को 2 से, -4 2 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 आयोटा स्क्वायर जी। 6 8 और 9 17 हो जाएगा और प्लस 12 और -1। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, देखो 6 माइनस 17 आयोटा और -12 ओवर आ जाए, बल्कि ओवर तो नहीं है, ऐसे ही है। अच्छा, -12 और -6 प्लस 6 माइनस का 6 आ जाएगा, -17 आयोटा। तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों जो हमारी साइड्स हैं बराबर हो गई, मतलब इनने वेरीफाई कर दिया है। अब इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट इसका है डिवीजन है, यानी ये थर्ड पार्ट है z1 ओवर z2, सॉरी, अच्छा, होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 ओवर z2 का कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, z1 ओवर z2
का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस 3 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट है जी। तो पहले हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। 3 प्लस 4 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा, मतलब इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह जी। तो नेक्स्ट, अब इनको मतलब ऊपर वालों को ऊपर वालों से नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 जार 6 हो गया और प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9 आयोटा प्लस 4 2 जार 8 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 12 आयोटा स्क्वायर ओवर यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट तो मौजूद है पहले से, ठीक है। तो इसी तरह ये 6 है, 9 माइनस का और प्लस का 8 माइनस का आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 12 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये 2 2 जार 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट आ रहा है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये है 6 माइनस आयोटा और माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस 12 ओवर यहाँ पे 4 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ठीक है। कॉन्जुगेट है और यहाँ पे 6 और 12 18 हो जाएगा माइनस आयोटा ओवर 4 प्लस 9 कॉन्जुगेट और 18 माइनस आयोटा ओवर 13। तो 18 ओवर 13 माइनस आयोटा यानी 1 ओवर 13 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट है। अच्छा, कॉन्जुगेट लेना है हमने। कॉन्जुगेट जब लेंगे तो माइनस बल्कि 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। एंड पे जाके कॉन्जुगेट ले लेना है। तो इसका रिजल्ट ये आ गया। अब इसके बाद राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? Z1 ओवर Z2 अलग-अलग इनका कॉन्जुगेट है। तो ये 3 प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट और 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट जी। Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। अच्छा, 3 माइनस 4 आयोटा कॉन्जुगेट पहले लेंगे, 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसका क्या कर लेंगे? रेशनलाइज कर लेंगे। 2 प्लस 3 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा नोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 3 2 जार 6 प्लस 3 3 जार 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा ओवर यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। 2 को 2 से प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो 6 यहाँ पे 9 आयोटा में से 8 गया तो प्लस का आयोटा बच गया, -12 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ये 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 12, 4 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 6 और 12 18 हो गया प्लस आयोटा ओवर 4 प्लस 9 तो 18 प्लस आयोटा ओवर आ जाएगा 13। तो 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 आयोटा। तो ये आ गया Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसने भी इसको वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो 4 पार्ट हमारे पास है इसका कि मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस Z1 कॉन्जुगेट, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। मॉडुलस आ गया Z1 का। अब Z है हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा, मॉडुलस इसका कर रहे हैं। तो इसमें x हमारे पास आ जाएगा 3 और y इज इक्वल टू 4। तो Z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट जी।
तो x है हमारे पास 3 का स्क्वायर और y है 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 का 16, तो ये 25, तो यहाँ 5 इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद जो है राइट हैंड साइड क्या है भाई, राइट हैंड साइड है कि मॉडुलस ऑफ माइनस जी कॉन्जुगेट, ये माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस जो है। अब देखो यहाँ पे पहले कर लेंगे, माइनस है हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा, फिर उसका कॉन्जुगेट है, फिर उसका मॉडुलस है, ठीक है। तो पहला हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, 3 माइनस 4 आयोटा नेगेटिव, अब लेंगे इसका नेगेटिव, माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस जो है। अब इसका नेगेटिव ले रहे हैं, नेगेटिव जब लेंगे तो इनकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस 3 प्लस 4 आयोटा और इसका मॉडुलस, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 4, तो माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 9 प्लस 16 25, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ भी 5 बचा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद जो है 5 पार्ट है। 5 पार्ट क्या है, 5 पार्ट है ये है डबल कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू, या डबल बार ऑफ z1 कह सकते हैं, z2 है, अब z2 इज इक्वल टू आगे है इज इक्वल टू z2, हाँ जी। अब लेफ्ट हैंड साइड z2 हमारे पास क्या है, z2 है 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, 2 प्लस 3 आयोटा। अब हमने इसका डबल कॉन्जुगेट करना है, ये डबल बार करना है, तो 2 प्लस 3 आयोटा का डबल बार जी। अब z2 का डबल बार इज इक्वल टू, पहले एक कॉन्जुगेट लेते हैं, तो 2 माइनस 3 आयोटा हो गया, अब एक बच गया, अब दोबारा लेते हैं 3 प्लस 3 आयोटा, तो z2 का डबल बार जो है, डबल बार ऑफ z2 इज इक्वल टू, प्रूव हो गया, इज इक्वल टू z2, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, बल्कि क्वेश्चन वही है, 6 पार्ट है, 6 पार्ट है, z1 का कॉन्जुगेट है, और फिर मॉडुलस ऑफ z1 और ओवर स्क्वायर है, ठीक है, इसके ऊपर, तो ये करना है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड z1 का कॉन्जुगेट, अब देखो z1 हमारे पास क्या है, z1 है 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। इसके बाद जो है z1 दोबारा लिख लेंगे 4 आयोटा और इसका फिर कॉन्जुगेट है, तो 3 प्लस 4 आयोटा, ये कॉन्जुगेट लेंगे 3 माइनस 4 आयोटा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी आइडेंटिटी आता है, ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। तो इस तरह ये आ जाएगा हमारे पास क्या, z1 z2 कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट जी, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 9 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 25 जी, 25 आ गया इसका रिजल्ट। अब इसका राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड है ये मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, z1, तो अब z1 हमारे पास क्या है 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, इसका मॉडुलस है और फिर उसका स्क्वायर है जी। तो पहले हम इसका मॉडुलस लेते हैं,
तो मॉडुलस अगर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4, तो z1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर है, मॉडुलस का भी स्क्वायर है जी। तो यहाँ x है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस y है 4 का स्क्वायर और ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको तो बाहर वाले को तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ बच गया हमारे पास 9 प्लस 4, 4 16, ठीक है, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ z1 ये है z2 ये है, ठीक है, तो हमने फाइंड करना है z1 और z2। तो पहला पार्ट है z1 और z2। z1 हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा है, मतलब इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये को 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 को 2 से प्लस 5 2 ज़ा 10 आयोटा, 4 3 ज़ा 12 आयोटा प्लस 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 4 2 ज़ा 8 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 15, 10 और 12 कितना हो गया 22 आयोटा प्लस 8 इंटू -1, तो 15 प्लस 22 आयोटा -8, 15 में से 8 गया 7 बचेगा प्लस 22 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये रिजल्ट है इसका। तो सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है z1 ओवर z2, z1 ओवर z2। अब z1 है 5 प्लस 4 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह रेशनलाइज होता है, नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 को 3 से, ये 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 आयोटा प्लस 4 3 ज़ा 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 आयोटा स्क्वायर ओवर 3 को 3 से 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो इधर आ गया हमारे पास, देखो 15 और ये 10 और 12, 12 में से 10 गया तो प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा, प्लस का 2 आयोटा और -8 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ओवर 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, तो ये 15 प्लस 2 आयोटा माइनस प्लस 8 और 9 माइनस 4 इंटू -1, 8 और 15 कितना हो गया 23 प्लस 2 आयोटा ओवर 9 प्लस 4, तो 23 प्लस 2 आयोटा ओवर 13, 23 ओवर 13 प्लस 2 ओवर 13 आयोटा। तो इसका रिजल्ट ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, ये है z1 और z2 का कॉन्जुगेट है, ठीक है। z1 है 5 प्लस 4 आयोटा और z2 है 3 प्लस 2 आयोटा, इनका कॉन्जुगेट है, होल कॉन्जुगेट। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 2 ज़ा 10 आयोटा, फिर 4 को 3 से प्लस 4 3 ज़ा 12 आयोटा प्लस 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 4 2 ज़ा 8 आयोटा स्क्वायर, तो ये कॉन्जुगेट आ गया। ये 15 10 और 12 कितना हो गया 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 15 प्लस 22 आयोटा -8 कॉन्जुगेट है, और 15 में से 8 को लेस करें तो 7 आ जाएगा, 7 प्लस 22 आयोटा, तो कॉन्जुगेट इसका लाइन ले लेंगे एंड पे -22 आयोटा आ जाएगा, ये 7 -22 आयोटा इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है, मैं इसको रेज कर, ये z1 z2 मॉडुलस मालूम करना है, z1 z2 मॉडुलस। अब पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 प्लस 4 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा, इनका मॉडुलस करना है, ठीक है। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे।
अब ये आ जाएगा 5 को 3 से 15 हो जाएगा, और प्लस 5 2 ज़ा 10 आयोटा, प्लस 4 3 ज़ा 12 आयोटा, और प्लस 4 2 ज़ा 8 आयोटा स्क्वायर। तो इस तरह यानी आ जाएगा हमारे पास 15 प्लस 10 और 12 ये 22 आयोटा, प्लस 8 इंटू माइनस आयोटा, ठीक है, ये कॉन्जुगेट बल्कि मॉडुलस 15 प्लस 22 आयोटा और माइनस 8। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ये 15 में से 8 गया 7 प्लस 22 आयोटा, ठीक है। तो अब इसका मॉडुलस करते हैं हम इसका, ठीक है। इसमें आ गया x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 22। तो ये आ गया z1 z2 मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x7 और y का 22 है, 7 आ गया 49 प्लस 22 आ गया 484 आई थिंक, ठीक है। तो जब इनको प्लस करते हैं 484 ही आता है मेरे ख्याल में, कैलकुलेशन मैंने किया जी। तो 533 आ जाएगा, ये आ जाएगा 533 जब इनको प्लस करते हैं। तो ये z1 z2 कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 4 पार्ट भी हो गया। अब इसके बाद 7 क्वेश्चन जो है छोटा सा है, ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या करना है, ये हमारे पास है z इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, उसके ऊपर है -1। फाइंड रियल एंड इमेजरी पार्ट। इसका रियल और इमेजरी पार्ट हमने फाइंड करना है जी। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जी हमारे पास है, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, इसको नीचे ले आएंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो अब ये क्या हो गया, मतलब इसकी जो पावर है वो +1 हो जाएगी। +1 लिखा नहीं जाता, तो z इज इक्वल टू 1/2 प्लस 7 आयोटा। अब इसको क्या कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, -7 आयोटा ओवर 2 -7 आयोटा। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 आयोटा ओवर 2 को 2 से 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर। तो 2 - 7 आयोटा ओवर 4 माइनस, अब 7 का स्क्वायर ले लेंगे तो 49 आ जाता है, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 2 - 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 49। तो इसी तरह 2 - 7 आयोटा ओवर 49 और 4 53 हो जाएगा। तो 2/53 प्लस -7 ओवर 53 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या है, वो है 2/53, और इमेजरी पार्ट ऑफ z कितना है, -7/53। तो ये इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो इसके साथ ही इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला। अगले जो क्वेश्चन है 8 9 10 वो अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।